मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। टोबिन बहुत परेशान और चिंता में था। इसकी वजह थी केटी महॉर्नर, उसकी फियोंसे काउंटी स्लाइगो, आयरलैंड से। वो समुद्र पार करके आई थी $300 के साथ और फिर अचानक गायब हो गई। 3 महीने बीत गए, कोई लेटर नहीं, कोई खबर नहीं, सिर्फ खामोशी। बस $4 थे हम दोनों के पास और उम्मीद भी बहुत कम बची थी। इसलिए मैं टोबिन को कोनी आइलैंड ले गया, सोच करके शोर शराबा और थोड़ी सी बेवकूफी उसका मन हल्का कर देगी। लेकिन टोबिन आसानी से डिस्ट्रैक्ट होने वाला आदमी नहीं था। बलून से वो चिढ़ता था, झूले उसे गुस्सा दिलाते थे, उसका दुख वही के वही था। जब मुझे लगा कि बात बिगड़ सकती है तो मैं उसे एक शांत हिस्से की तरफ ले गया। वही उसकी नजर एक हस्तरेखा पढ़ने वाली दुकान पर पड़ी। टोबिन इन सब बातों पर पूरा भरोसा रखता था। उसने 10 सेंट्स दिए और अपना हाथ टेबल पर रख दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सबूत दे रहा हो। जोची ने दुख, बैड लक और एक प्यार की बात की। लड़की का नाम के और एम से था। फिर उसने फ्यूचर बताया, एक गुस्से वाला आदमी, एक सुंदर सी लड़की, पानी का सफर, पैसे का नुकसान और आखिर में एक आदमी जिसका नाक टेढ़ा होगा, जो अच्छी किस्मत लाएगा। टोबिन ने एक एक शब्द सच मान लिया और सच कहूं तो सब कुछ सच होता चला गया। एक आदमी ने सिगार से टोबिन का कान जला दिया और उन दोनों की हाथापाई हो गई। फेरी में बैठ कर जा ही रहे थे तो पता चला झगड़े में पर्स कहीं खो गया और फिर उसकी टक्कर एक सुंदर सी लड़की से हो गई। टोबिन सोच में पड़ गया। जोची की तो हर एक बात सच हो रही थी। फिर हम दोनों उस टेढ़ी नाक वाले आदमी को खोजने लगे, हर चेहरा देखा। आखिरकार 22nd स्ट्रीट पर एक गैस लैंप के नीचे यूसे पाया, लंबा आदमी और नाक बिल्कुल ऐसी जैसे रास्ता भटक गया हो। उसका नाम था मैक्सिमस जी फ्रीडनहाउसमन। जब हमने सब बताया तो वो जोर जोर से हंसा, हमें पीने ले गया, सबका बिल दिया और किताबों और ऑब्जर्वेशंस पर बड़ी बड़ी बातें करता रहा। लेकिन टोबिन अभी भी मान नहीं रहा था। ये फॉर्च्यून जैसा महसूस नहीं हो रहा था। लगभग 11 बजे वो आदमी हमें अपने घर की तरफ ले गया। उसने कहा उसकी वाइफ सो चुकी है, लेकिन बेसमेंट में खाने का इंतजाम हो सकता है। हमें भी बहुत भूख लगी थी तो हम उसके साथ चले गए। हमने खाना खाया और फिर डिनर के बाद उसने चाय के लिए कहा। उसने कहा कि एक नई हाउस हेल्प रखी है, बढ़िया चाय बनाती है, अच्छी लड़की है, आयरलैंड से है, 3 महीने हुए अमेरिका आए। जब उसने उसका नाम लिया केटी महॉर्नर तो ऐसा लगा जैसे रात ने सांस लेना रोक दिया हो। नीचे का दरवाजा खुला, गर्म रोशनी कमरे में फैल गई और वहीं वह खड़ी थी, थोड़ी दुबली, थकी हुई मगर बिल्कुल सच्ची। टोबिन को देखते हुए जैसे दुनिया एक ही पल में टूट भी गई हो और फिर से जुड़ भी गई हो। तो हाँ, वह टेढ़ी नाक वाला आदमी सच में किस्मत लेकर आया था, पैसों में नहीं, जादू में नहीं, बल्कि सच्चाई में। और यही कहानी है उस दिन की जब टोबिन की मुलाकात कोनी आइलैंड पर अपनी किस्मत से हुई। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल भी एक बढ़िया कहानी होगी, कल मिलते हैं।